ये च धम्मातीता चये च धम्मा अनागता पच्चुपन्ना चये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा। ये च संघातीता चये च संघा अनागता पच्चुपन्ना चये संघा अहं वन्दामि सर्वदा। महाकारुणिक भगवान तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए एवं सुवर्ण संस्कृति में जिन्होंने निर्वाह किया, लोगों को धम्म दिया, ऐसे सभी संत महापुरुष ऋषियों को नमन करते हुए आज संगाराम बुद्ध विहार में बदंत धम्म धीरो महाधीरा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आए सभी उपासक उपासिकाएं, सभी को नवोध्याय जय भीम। पूज्य भिक्षुगण, भिक्षु संत को नमन करते हुए जिन्होंने हमें धम्म दिया, जिन्होंने बुद्ध के वचनों से हमें अभिभूत किया, उनको बार बार वंदन नमन करता हूँ। साथियों, कल आषाढ़ी पूर्णिमा थी जो बौद्ध जगत में, बौद्ध साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये वो दिन है जब हमें भगवान बुद्ध के धम्म का ज्ञान मिला, क्योंकि उससे पहले आपको पता होगा कि 2 माह पूर्व जो बैसाखी पूर्णिमा आती है, उस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या ज्ञान प्राप्त हुआ इसका पता हमें नहीं था, और बुद्ध के मन में आया कि मैं उस ज्ञान को बताऊं या ना बताऊं। उनके मन में आशंका थी कि धारा के विपरीत किस तरीके से लोग मेरी बात को समझेंगे, इसलिए उनके मन में आया कि मैं अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखता हूं। लेकिन फिर उनके मन में आया कि जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है वो सबको मिलना चाहिए, उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। बड़ी लंबी कहानी है उसमें भी, मैं उसके बीच में नहीं जाना चाहूँगा। तो 7 सप्ताह बाद उन्होंने निश्चय किया कि कोई कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी समझे, मैं अपने धर्म का ज्ञान दूंगा। तब उनके दिमाग में आया, मस्तिष्क में आया कि मैं ये ज्ञान सबसे पहले किसको दूं। वो अपने जीवन में जब ज्ञान के लिए, ज्ञान की खोज में थे, तो 2 व्यक्तियों से बड़े अभिभूत थे। उनमें पहले थे आलार कालम, जिन्होंने उन्हें ध्यान का 7वां चरण सिखाया था। लेकिन उसके बाद बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर वो उद्दक रामपुत्र के पास गए। उन्होंने ध्यान का 8वां चरण सिखाया, लेकिन बुद्ध वहाँ भी संतुष्ट नहीं हुए, और 6 वर्ष तक वट वृक्ष के नीचे उन्होंने घोर तपस्या की, जिसमें उनकी 5 परिव्राजक जो भिक्षु थे, उन्होंने बड़ी सेवा की। ये 5 परिव्राजक, जिसमें कौंडिन्य, बप्प, महानाम, भद्य और असज्जी, ये पंचवर्गीय भिक्षु जो है, ये बुद्ध के दर्शन के लिए लालायित थे। क्योंकि आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध ने जब सिद्धार्थ के रूप में राजा शुद्धोधन के यहाँ जन्म लिया था, तो एक बहुत ही महान ऋषि थे आसित। उनको ऐसा बोध हुआ कि बुद्ध ने जन्म लिया है, तो वो दौड़ते हुए कपिलवस्तु की ओर गए। राजा शुद्धोधन से उन्होंने निवेदन किया कि मैं बालक के दर्शन करना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि बालक सो रहा है, इसलिए आप बाद में आए। इतने में ही सिद्धार्थ की आवाज़ आती है, और आसित ऋषि बोलते हैं कि ऐसे बालक कभी सोते नहीं हैं। तब उस बालक के दर्शन किए। आसित ऋषि ने अपने ज्ञान से उनको देखा कि बालक 32 महालक्षणों से परिपूर्ण है, और उन्होंने कहा, पहले तो वो उस बालक को देखकर हंसे और फिर बाद में रोने लगे। राजा को चिंता हुई। राजा ने कहा कि ऋषि बताएं कि आप क्यों हंसे और क्यों रो रहे हैं।
तब उन्होंने बताया कि बालक 32 लक्षणों से परिपूर्ण है और निश्चित रूप से ये बुद्ध बनेगा, लेकिन मैं रोज दे रहा हूँ कि मेरी आयु इतनी है कि जब ये बुद्ध बनेंगे तो उस समय मैं इस दुनिया में नहीं होगा। लेकिन दौड़ते हुए अपनी बहन के यहाँ गए, वहाँ अपनी बहन को कहा, अपने भांजे को कहा कि बुद्ध ने जन्म लिया है सिद्धार्थ के रूप में, तो जब भी वो अपना घर त्याग करें, ज्ञान की खोज में निकले, तो उनकी सेवा करना, तुम्हें बुद्ध का दर्शन होगा। तो ऐसे ही 5 जो परिव्राजक थे उन्हें ऐसा आभास था कि बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया है, तो उन्होंने भी अपने परिवार छोड़ दिया और बुद्ध की सेवा में वो लग गए। लेकिन जैसे ही 6 वर्ष की तपस्या के बाद उन्होंने अन्न जल सब कुछ छोड़ दिया और शरीर कंकाल हो गया और मूर्छित होकर एक बार गिर पड़े, तब सुजाता की खीर से उन्होंने ऊर्जा ग्रहण की और जैसे ही उन्होंने मध्यम प्रतिपदा का अपने मन में एक तरीके से अन्वेषण किया कि मध्यम प्रतिपदा जरूरी है, दोनों अतियों से बचना जरूरी है, तो खाना पीना थोड़ा बहुत शुरू किया, तो वो जो 5 परिव्राजक थे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा अब ये गौतम श्रवण बुद्ध कुछ नहीं बनेगा, अब ये भ्रष्ट हो गया है, खाना पीना शुरू कर दिया है, अब इसको हम छोड़ के जाते हैं। तो 5 परिव्राजक वो नाराज होकर वहाँ से चले गए। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वैसाखी पूर्णिमा के दिन, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? हम यही सुनते हैं कि ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने देखा कि संसार दुख से भरा हुआ है, लेकिन उसका एक कारण है। उस कारण को उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे घोर तप विपස්සना के माध्यम से एक एक अनित्यता के सिद्धांत को जानते हुए देखा कि संसार में कोई भी चीज नित्य नहीं है, सभी अनित्य हैं। उन्होंने अपने शरीर के माध्यम से एक एक अंग को देखा और कहा अनिच्छावत संखारा उपादवै धम्मिनो उपज्जित्वा निर्जंती ते संग भूप समोसुको। शरीर के प्रत्येक हिस्से में उत्पाद व चल रहा है और ये दुनिया में, नेचर में, प्रकृति का ये नियम है कि हर क्षण ये चलता रहता है। तो ये उत्पाद व क्यों होता है? तो उन्होंने जो है बोधि वृक्ष के नीचे देखा कि एक अविद्या है जिसके कारण ये सारे संस्कार होते हैं। अविद्या पश्या संखारा, संखारा पश्या विज्ञान, विज्ञान पश्या नाम रूप, नाम रूप पश्या षडायतन, षडायतन पश्या पशु, पशु पश्या वेदना, वेदना पश्या तन्हा, तन्हा पश्या उपादान, उपादान पश्या भव, भव पश्या जाति, जाति पश्या जरा, व्याधि, मरण, शोक, परवे, दुख, दोमनस उपायासा संभवंती एवमेव तस्सु केवलस्सु दुख गंधस्य समुदयोति। ये जो अविद्या है इससे सारे दुख पैदा होते हैं, ये श्रृंखला है। लेकिन उन्होंने यही नहीं छोड़ा। बुद्ध ने सबसे बड़ा उपकार ये किया कि उस दुख के कारण को जानने के बाद उसका हमें निवारण भी दिया, जिसे हम आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में जानते हैं। तो साथियों, इस ज्ञान को देने के लिए जब उन्होंने सोचा कि आलार कालम इस दुनिया में नहीं है, उद्दक रामपुत्र भी नहीं है, तो जो 5 परिव्राजक जिन्होंने मेरी बड़ी सेवा की थी, ज्ञान की तलाश में थे, तो उनको मुझे सबसे पहले ज्ञान देना चाहिए। तो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन उन्हें पता हुआ, उन्हें पता चला कि वो सारनाथ के मृगदाय वन में रहते हैं। तो वो बोध गया से सारनाथ पहुँचे और वहाँ उन्हें अपने ज्ञान को देने का उन्होंने निश्चय किया। लेकिन जब वो सारनाथ पहुँचे मृगदाय वन, तो 5 परिव्राजक जो भगवान बुद्ध से नाराज होकर चले आए थे, उन्होंने निश्चय किया कि देखो वो गौतम श्रवण चला आ रहा है, अब हम उसका कोई सत्कार नहीं करेंगे, अब वो पथभ्रष्ट हो चुका है, अब वो कोई बुद्ध नहीं बनेगा, हम ना उसका कोई सत्कार करेंगे, उसकी इच्छा होगी तो बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा तो चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे भगवान बुद्ध उनके नज़दीक पहुँचे,
उनकी मनोवृत्ति मनोदशा बदलती गई। एक ने उनका चीवर लिया, एक ने आसन बिछाया, एक ने उनके पांव धुलाए, एक ने हालचाल पता किया और इस तरीके से पांचों उनके पास बैठकर उनके कुशल क्षेम पूछने लगे कि बुद्ध बताएं कि आपने क्या ये जाना। तब बुद्ध ने जो है उनको ये 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग, दुख का कारण निवारण और निवारण का मार्ग, दुख निरोध गामिनी के बारे में उनको बताया। और बताने के बाद आषाढ़ी पूर्णिमा जो कल गई है उसी दिन उन्होंने कहा था, चरक विक्रवे चारिका बहुजन हिताय बहुजन संपाय लोकानुकंपाय अत्थाहिताय आदि कल्याणम मध्य कल्याणम परियोसान कल्याण। हे भिक्षु, तुम अलग अलग दिशाओं में जाओ और बहुत सारे लोग जो दुखी हैं उनका कल्याण करो। तो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन बुद्ध ने यह संदेश दिया अपने भिक्षुओं को, और वही भिक्षु जिन्होंने बुद्ध से धम्म को सीखा, इतने प्रज्ञावान हुए कि जब असज्जी भिक्षाटन कर रहे थे तो उनकी जो चाल और उनके माथे पर जो तेज था उसे देखते देखते सारी पुत्र की नजर पड़ी। सारी पुत्र उनके पीछे पीछे कि ये कौन है, इतना तेज, इतना जो है इसकी मतलब एक शारीरिक संरचना, इतना जो है मस्त चाल, इतना शांत व्यक्ति मन में कौन है, मैंने आज तक नहीं देखा। तब उन्होंने कहा कि बताइए आप कौन हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं भिक्षु हूँ। कि आपके शास्ता कौन है? कि मेरे शास्ता जो है तथागत बुद्ध हैं। उन्होंने कहा, सारीपुत्र ने सोचा जब शिष्य इतना प्रज्ञावान है, इतना तेज है, तो उनके जो है शास्ता कितने महान होंगे। और जब सारीपुत्र और मोदगल्याण भगवान बुद्ध से मिलने जाते हैं तो बुद्ध दूर से ही कह देते हैं कि ये जो दो आ रहे हैं ये दोनों मेरे धर्म सारथी होंगे, धम्म अग्र श्रावक होंगे। और वही हुआ कि जब भिक्षु संघ बना, भिक्षु संघ में जब बहुत सारे भिक्षु हो गए तो बुद्ध ने जो है सारीपुत्र और मोदगल्याण को अपना धर्म सेनापति नियुक्त किया। बुद्ध जब प्रवचन करते थे तो प्रवचन के बाद जब भी बुद्ध थक जाते थे तो उस प्रवचन को जो है सारीपुत्र पूरा करते थे। तो बुद्ध ने कहा, सब्बे संखारा अनिच्छाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबधन्ति दुखे ऐसे मग्नो विशुद्धियाँ। कि ये विशुद्धि का मार्ग है और ये विशुद्धि तभी मिलती है कि जब व्यक्ति ये जान लेता है कि सभी संस्कार अनित्य हैं। जब हमें ये पता रहेगा कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब अनित्य है, तो हम कोई जो है दुष्कर्म नहीं करेंगे। बुद्ध ने कहा, सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अथ निबधन्ति दुखे ऐसा मग्नो विशुद्धियाँ। बुद्ध ने कहा कि जितने भी धर्म हैं वो सभी अनित्य हैं, कुछ भी जो है स्थायी नहीं है, लेकिन हमें अनित्य से नित्य तक पहुंचने के लिए साधना करनी है। बुद्ध ने कहा, जब पहले बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, तो प्रथम जो वाणी उनकी निकली, अनेक जाते संसारं संधावे संग अनेभ्य संग गहकारकं गवे संतो दुखा जाते पुनः पुनः गहकारक दिठोसी पुन गेहंग ना कासी सबाते फासुका भग्गा गह कूटं विसंगतं विसंघारगतं चित्तं तन्हानं खयमज्जका। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं अनेक जन्मों में जन्म लेता रहा और दौड़ता रहा, संधावन करता रहा, जन्म से मृत्यु की ओर दौड़ता रहा। क्यों दौड़ता रहा? कि ज्ञान नहीं था, अविद्या थी। अब मुझे ज्ञान हो चुका है, अब मैं जान चुका हूँ कि घर कैसे बनता है। अब मैंने जो घर बनाने के सामग्री है
राग, द्वेष, मोह, लोभ, ईर्ष्या, इन सब तृष्णाओं का मैंने क्षय कर दिया है। गह कारक दिट्ठोसी, हे घर बनाने वाले, मैंने अब तुझे देख लिया है। अब मैं कभी अपना घर नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मैंने सभी तृष्णाओं का क्षय कर दिया है। तो साथियों, जो नाम रूप है हमारा शरीर, इसमें हमारी 6 इंद्रियां हैं। इनसे स्पर्श होगा, इसे हम रोक नहीं सकते। जब स्पर्श होगा तो हमें वेदनाएं भी होंगी, दुखद भी होंगी, सुखद भी होंगी, लेकिन इन वेदनाओं पे कंट्रोल हम कर सकते हैं। हम समता में पुष्ट हो सकते हैं कि हम किसी को अच्छा ना माने, किसी को बुरा ना माने। और जब हम ऐसी अपना व्यवहार विकसित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी तृष्णा का विनाश कर सकते हैं और दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो बुद्ध का मार्ग श्रेष्ठ जीवन जीने का एक मार्ग है। बुद्ध के मार्ग में हमें तृष्णा को नष्ट करना है, क्योंकि तृष्णा से उपादान लत लग जाती है और लत लगने से भव संस्कार जन्म होता है और जन्म के साथ ही हमारे सभी दुख जो है जुड़ जाते हैं। जन्म होगा तो हम बीमार भी पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे, कुछ हमारी जो तृष्णा होगी, हमारे प्रिय लोगों का बिछुड़ने का दुख होगा, अप्रिय लोगों के मिलने का दुख होगा, और इन सुख को प्राप्त करने में और दुख को छुटकारा पाने में हम न जाने कितने अकुशल कर्म कर जाते हैं। तो जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में प्रवचन करते थे, जिसमें 45 वर्षों में अकेले 24 वर्षावास उन्होंने श्रावस्ती में किए, तो एक वृद्ध महिला रोज आती थी, लेकिन बेचारी को ज़्यादा समझ नहीं आता था। तो एक दिन उससे रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, भगवान आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं और आप विस्तृत रूप से समझाते हैं, मुझे आप एक शॉर्ट में बताएं कि हमारा बुद्ध का धर्म है क्या। तब बुद्ध समझ गए कि इसकी जो है मनोदशा ऐसी नहीं है कि इसको ज़्यादा विस्तृत जानकारी दी जाए। तब उन्होंने कहा संक्षेप में, सब पापस सकणं कुशलस्य उपसंपदा सच्चिद पर्योदपनं एतान बुद्धानुशासनं। बुद्ध का शासन, बुद्ध का धर्म सिर्फ इतना ही है कि हम कुशल कर्म करें और अकुशल कर्मों से हम बचें। कुशल कर्मों का संचयन करना, पुण्य कमाना, पाप कर्मों से दूर रहना, यही बुद्ध की शिक्षा है, यही बुद्ध का धर्म है। लेकिन हमें इसके लिए अपना बहुत श्रम करना पड़ता है। और श्रवण संस्कृति जो है वो समता में रमण करने वालों को श्रवण कहा जाता है। समता का मतलब है फुट्टस लोक धम्मे ही चित्तंग यस्सन कंपते अशोकं विरजं खेमं एतन मंगल उत्तमं। फुट्टस लोक धम्मे ही, लोक धम्म, जब हम संसार में रहते हैं तो ये लोक धम्म यानी निंदा, प्रशंसा, सुख दुख, धूप छांव, मान अपमान, ये लगा रहता है। तो हमें इनकी परवाह नहीं करनी है, चाहे हमें दुख मिले चाहे सुख मिले, हमें समता में पुष्ट रहना है। तो यही जो है मतलब पुण्य कर्म होते हैं, समता में रमण करना होता है। तो अपनी बात को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप बुद्ध के धम्म को अपने व्यवहार में ढालने का प्रयत्न करें। बुद्ध का धम्म श्रेष्ठ जीवन जीने की एक कला है। उस कला से हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, अपने क्रोध को नियंत्रण कर सकते हैं, अपने दुखों का विनाश कर सकते हैं और एक सुंदर संसार की संरचना कर सकते हैं। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि 38 मंगल धर्म हैं, 38 मंगल धर्मों का हम पालन करते हैं तो उसमें परिवार भी सुखी रहता है, बच्चे भी सुखी रहते हैं और संसार भी। धर्म बिहारी पुरुष हो, धर्मचारिणी नार, धर्मवंत संतान हो, सुखी रहे परिवार, सुखी रहे संसार। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।
भवतु सद्मंगलम। सभी को नवोध्याय। जय भीम। आपने कितना ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना, सभी का बहुत बहुत आभार, सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नवोध्याय।